अब देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई भगवान ने कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो अल्प मेधा साम है। क्या है? कम बुद्धि का। और इनका क्या होता है? ईशोपनिषद सुनिए क्या कहती है। जो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम भाग में प्रवेश करते हैं। और तेरे की अज्ञानता, अज्ञानता क्या देती है? सुख या दुख? उसका मतलब दुख के गहनतम भाव में प्रवेश करते हैं। और उनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। जो निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं उनका इनसे भी गति जो है वो अधोगति होती है। जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी तो बेड़ा गर्क हो ही गया, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए जो भौतिक सुख है यही दुख का कारण है। तो कैसे? मैं चाह रहा था कि मुझे ये पोजीशन लाइफ के अंदर मिले, नहीं मिली तो क्या मिला प्रभु जी? दुख। जब मिल गई तो क्यों दुख मिल रहा है? कि दूसरा ना ले जाए। ध्यान रखिएगा, भौतिक सुख ही दुख का कारण है। और हम कितने अकलमंद लोग हैं, भगवान से जाके क्या मांग रहे हैं? भौतिक इच्छाएं की पूर्ति। तो भगवान सोचते हैं कि ये मूर्ख, जब भी तो अल्प मेधा साम का है प्रभु जी, हित ज्ञाना, जिसका ज्ञान हर लिया गया हो, क्योंकि उन वस्तुओं को मांग रहा है जो कि दुख का कारण बनेंगी। नहीं है प्रभु जी? थोड़ा विचार करिएगा, घर जाके बैठिएगा कि सारी जो सुख की वस्तुएं जो आपने मांगी हैं ये एक्चुअली दुख का बीज है। ये दुख का बीज है। अगर कोई इस बात में प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना, कल टेंशन मत करना, सिद्ध कर दूंगा बिल्कुल। अभी थोड़ा सा बताया तो है ही आपको, क्योंकि प्रभु जी अगर सुख की इच्छा नहीं करी तो दुख कैसे होगा? बताइए आप मुझे। अगर सुख की इच्छा नहीं करी तो दुख कैसे होगा? और जिस चीज की आप इच्छा कर रही हो वो अस्थाई है। पहले बच्चा की इच्छा करी, बच्चा आ गया। अब बच्चा जब बाहर जाता है घूमने के लिए टेंशन रहती है कि कहीं वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। है प्रभु जी? बताइए आप मुझे, कहां सुख? आगे सुख मिलेगा, पोस्ट डेटेड चेक मिलता रहता है, परंतु जो कभी भूनता नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक है, ये बाउंस करता है प्रभु जी, ध्यान रखना। ये वो पोस्ट डेटेड चेक है जो कभी बाउंस, हर टाइम बाउंस करता है, कभी कैश हुआ ही नहीं आज तक। जब भी ईशोपनिषद क्या कहता है कि इनकी ऐसी हालत होती है, और भगवान ने भी यही बात कहा। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, एक श्लोक सुनाऊंगा, बड़े बोले देखो प्रभु जी आपको देखा सारा उल्टा हो गया। चलिए सुनिए। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। बोला देखो प्रभु जी सारा बराबर कर दिया, परंतु एक लास्ट लाइन सुन लो पहले। अविधि पूर्वकम, क्या कह रहे हैं भगवान? अविधि पूर्वकम, जो विधि के अनुसार नहीं है। कि जी सेल टैक्स जमा कराने की जगह जो पैसा मैंने बचाया है वो मैंने घूस दे दी। आपके डिपार्टमेंट में तो गई है, गवर्नमेंट वाला पकड़े तो क्या बोलोगे? अरे आदमी तो तुम्हारा ही है भाई डिपार्टमेंट में जा रहा है ना। अब तेरे गले में नहीं गया, तेरे आदमी है, सेल टैक्स ऑफिसर तेरा है कि नहीं बताओ? सेल टैक्स डिपार्टमेंट का है। अब डायरेक्ट नहीं दिया मैंने, इधर से दे दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो हिसाब ये है। अविधि पूर्व यजंते अविधि पूर्वकम, परंतु यह विधि के अनुसार नहीं है। जो चीज विधि के अनुसार नहीं होती वो दुख देती है, सुख नहीं देती, कभी भी ध्यान रखिएगा। आप समझिए ध्यानपूर्वक, भगवान क्या कहते हैं गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोक के अंदर, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं इस हर प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। हनुमान जी देवता कहाँ हैं? हनुमान जी भक्त हैं, आप क्यों उनको नीचे ला रहे हो? कमाल हो गया। अरे निष्काम भक्त हैं वो, देवी देवता उनकी जूती के नीचे हैं। अब क्या हनुमान जी को देवता बना के गलती से बोल भी मत देना, पिटोगे। अब स्थिति क्लियर करता हूं आपके सामने सबों की, अब चिंता क्यों कर रहे हो? यही तो गड़बड़ करते हो। हे देवता हनुमान जी, पता लगा दूसरे आ जाते हैं, साइड में मारो इसको, ये बदमाश देवता बता रहा है। भक्त जो निष्काम भक्त हैं वो देवता से भी श्रेष्ठ हैं। देवता सकाम भक्त हैं। देवता क्या है? सकाम भक्त हैं। और हनुमान जी क्या हैं? निष्काम भक्त हैं। देवता मत कहना उनको कभी गलती से भी, खुश नहीं होंगे वो। गड़बड़ हो गई थी एक बार उनके साथ, हुई ना, पता है आपको? जब क्या कहा था उन्होंने कि अगर मैं इंद्र हूं तो पूरे ब्रह्मांड में राम नाम गूंजे, तो रामचंद्र जी ने क्या कहा? तथास्तु। हनुमान जी मर गया, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कहा था मैं इंद्र बनूंगा। अरे परंतु वो भगवान उस काल के अंदर जीवों का भला हो जाएगा, परंतु क्योंकि वहां फिर अप्सराएं नहीं नाचेंगी।
जब हनुमान जी इंद्र बनेंगे तो वहां अप्सराएं नहीं नाचेंगी, वहां क्या होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होगा। हमने हनुमान जी की बात उठा दी तो चलो हनुमान जी को कंप्लीट कर ही देते हैं। हनुमान जी कौन है? रुद्रांश। हनुमान जी कौन है? रुद्रांश हैं, है ना जी। और आप क्या गाते हो हनुमान चालीसा जब पढ़ते हो? राम काज करबे को आतुर। और आप जाके उनके सामने क्या बोलते हो? राम का काज छोड़ मेरे काम करबे को आतुर। वाह, पढ़ते कुछ हो, बोलते कुछ हो और करवाते कुछ हो, है ना। कि अपने काम छोड़, मेरा मंगल को देख, मेरे शनि को देख। और पढ़ते क्या हो? राम काज करबे को आतुर। महाबदमाश हो, रावण वाला हिसाब है कि हनुमान छोड़ राम को, मेरी सेवा कर, देख तुझे कहां पहुंचा दूंगा, तुझे भक्त से देवता बना दूंगा। मैं तो कई जगह इतना हैरान हूं कि हनुमान जी को अकेला खड़ा कर रखा है और मैंने आज तक कभी हनुमान जी को अकेला देखा नहीं है। राम के बगैर कभी हनुमान जी होते ही नहीं है। और आप सोचते हो उस मूर्ति के अंदर हनुमान जी हैं? भूल जाओ, हनुमान जी तो वहां होते हैं जहां राम सीता राम हैं, वहीं हनुमान हैं। कृपा करके ये उल्टी उल्टी पूजा बंद करो। हनुमान जी को खुश करना है तो राम नाम लो, राम की आज्ञा का पालन करो, तब हनुमान जी खुश होंगे। हनुमान जी चमचों को पसंद नहीं करते, चमचे मत बनो। हनुमान जी कब खुश होंगे बताइए? जब लोग सारे राम भक्त बनेंगे या हनुमान भक्त बनेंगे? हनुमान भक्त तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि हनुमान भक्त के मतलब, पहला मतलब क्या है? आप हनुमान भक्त कब कहलाओगे? मैं श्रेष्ठ हनुमान भक्त हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हनुमान जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राम भक्ति कर रहा हूँ। इसलिए मैं सबसे, मेरे को जाके जरूरत नहीं है कि मैं आरती करूं रोज, नहीं। हनुमान जी मुझसे बहुत खुश हैं। क्योंकि अर्जुन किस रथ पे क्यों आ गए? क्योंकि किसका काम सिद्ध कर रहे थे वो? राम का। इसलिए तो रथ पे आए ना प्रभु जी। तो किसके साथ है हनुमान जी? भक्तों के साथ, क्या असुरों के साथ? तो इसलिए क्लियर रखिएगा। और ये चीज भी समझ लीजिए, भगवान तो है नहीं हनुमान जी। भगवान है, जो मानता है वो ऐसे पिटेगा। हनुमान जी मारेंगे उसे दौड़ा दौड़ा के, बहुत मारेंगे। जब भक्त को भगवान कहो तो प्रभु जी भक्त पागल हो जाता है। जब भक्त को भगवान कहो ना प्रभु जी, तो भक्त पागल हो जाता है। और हनुमान जी की स्थिति किसकी है? परम भक्त की। गलती से उनको भगवान मत कह देना। अगर उनको आप कहोगे राम भक्त हनुमान की जय, करेंगे आह ये आदमी है सही, क्योंकि पहले नाम किसका लगाया? राम का, बाद में लगाया मेरा। और जहां आपने तुलना सेम बिठा दिया किसके साथ? राम जी के साथ, वहां हनुमान जी बैठेंगे। थोड़ी बुद्धि लगाइए अपने आप प्रभु जी, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सारे ज्ञान के सागर हैं वो, जब भी तो राम की भक्ति कर रहे हैं। जब भी तो ये श्लोक आ गया ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो व्यक्ति ज्ञान में होता है मेरी शरण में आता है। तो हनुमान जी को क्यों बताया गया ज्ञान गुण सागर? मैं सोच रहा था एक बार 7 दिन में सिर्फ हनुमान 40वां लेक्चर दूं, भाग जाएंगे सबके सब, क्योंकि उल्टा काम करते रहे हैं पूरी तरह। हनुमान जी को खुश करने की जगह कर रहे हैं प्रभु जी। जब भी किसी का मंगल और शनि शांत नहीं हुआ प्रभु जी, किसका हुआ बताना जरा, है प्रभु जी? किसी का नहीं। अब